राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आपको पता है इस श्लोक को क्यों बोला जाता है कथा शुरू करने से पहले? क्योंकि सबसे पहले हम प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे, ताकि हम अच्छे से इसका श्रवण कर पाएँ और आप अच्छे से इस कथा को सुन पाएँ। क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों ही अधिकारी होने चाहिए। हम तो मायावी जीव हैं, अधिकारी का तो पता नहीं, लेकिन अगर हम सब चीज़ प्रभु को पहले अर्पित करेंगे तो प्रभु हमें उसका अधिकारी जरूर बना देंगे। इसलिए जब भी भागवत की कथा शुरू हो ये श्लोक आप बोला करें। आप अपने घर में भी भागवत की कथा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको श्लोक बोलना है और फिर आगे की कथा का श्रवण करना है। जय श्री राधे। और आज की कथा का विषय है सूर्य नारायण की उपासना का महत्व। जय हो। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान हैं और बाकी सभी देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना शुद्धि नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज़ 12 बार सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण ही सूर्य नारायण हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि ज्योतिषाम आदित्यो। इस सूर्य नारायण की उपासना का कर्म कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में कथा है कि युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ने ही शक्ति दी थी। इसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम जी ने भी आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसी ही है और बिना नीति के धर्म विधुर है। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्म अनुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के घर में कोई कलेश न था। पुत्र पिता और माता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद हैं। रथ सोने का है। एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय में सिंहासन पर बैठकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आप अपने अंदर ज़रूर करें, रोज़ करें। उनको अपने से अलग नहीं समझें, वो आपके ही अंदर हैं और आप उनका दर्शन करेंगे तो आपके अंदर भक्ति आएगी। जो पाप हमने किए हैं वो निकलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान श्री कृष्ण का
दर्शन करें, अपने अंदर करें, बाहर करें, खुली आँखों से करें, चाहे बंद आँखों से करें, पर रोज़ उनका दर्शन ज़रूर करें। जय हो। जय श्री राधे। हमारा अगला प्रसंग है द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत। जय हो। द्वारिकाधीश ने द्वारिका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को भगवान कृष्ण के दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए, 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है, सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया था। उस समय तो श्री कृष्ण बालक ही थे। उस समय मैं हारा था, वह कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हों, उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वही तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम सता नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को तो वह कैसे सताएगा। ईश्वर वह है जिसे काम कभी अधीन नहीं कर सका हो। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णता रहकर भी उसमें आसक्त ना बने, वही हैं योगेश्वर। संपूर्ण निवृत्ति में रहकर स्वरूप में स्थिर रहें, वही हैं योगेश्वर। जय हो। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनका ध्यान ही हम कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान कीजिए, ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जब श्री कृष्ण आप में समा जाएंगे और आप श्री कृष्ण में। लेकिन उस अवस्था को आने के लिए बहुत समय जाएगा, बहुत तप होगा, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति का, जिसके पीछे हम सारे जन भाग रहे हैं। यह जीव दुखी इसलिए है क्योंकि उसे अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है। एक आशा खत्म होती है तो दूसरी उससे पहले जन्मी होती है। आज पैसा कम होता है, कल ज़्यादा चाहिए। आज ये चीज़ कम है, वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन कभी कोई नहीं कहता कि भगवान की भक्ति आज कम हुई, कल ज़्यादा करेंगे। सब सोचते हैं अरे आज ज़्यादा हो गई, अब कल आराम करेंगे। तो आराम नहीं करना है, भगवान की भक्ति बहुत करनी है। बहुत भक्ति करेंगे तभी कोई एक जन्म जाकर सफल होगा। जय श्री राधे। आइए अगले टॉपिक का श्रवण करते हैं और यह है परीक्षित जी का जन्म। जय हो। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिख रहा था वह कहाँ है? परीक्षित भाग्यशाली थे कि उनको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता हैं। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो, किंतु उन्हें सद्गति मिलेगी। उनके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में स्वग्रही उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हों वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव की मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी
तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है। धर्मराज सिंहासन पर बैठे हैं, केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, संत तीर्थों को पावन किया। जय हो। उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा धमा धमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ना हो सकें तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन नहीं करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ, सिर्फ अपने पाप याद रखो। सुखी होने का यही मार्ग है। किंतु मनुष्य पुण्य तो याद रखता है परंतु पाप भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हैं उसे वृद्ध अवस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा, क्या नींद नहीं आ रही आपको? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए थे उसके घर में तुम बैठे अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राजसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। जय हो। ऐसी ही अवस्था हम सबकी है कि कुछ लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी बहुत सेवा करती है, मैं कहाँ जाऊँ उसे छोड़कर, मैं नहीं जा सकता। ना भगवान का नाम भी नहीं लेते, सारा दिन बीवी की उपासना में ही लगे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सारा दिन उन्हें दुलार करने में ही लगे रहते हैं। तो धृतराष्ट्र जी उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि इस चक्रों में तो आप उलझे ही रहेंगे। ये सारे चक्कर छोड़कर आप भगवान का नाम का श्रवण कीजिए, राधा राधा बोलिए, राधा राधा नाम जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, कथा श्रवण कीजिए, संतों की कथाओं का श्रवण कीजिए और अपना जीवन सुधारिए। वरना इंद्रिय तृप्ति की कामना में हर जन्म में ऐसे ही बस आना और चले जाना यही लगा रहेगा। जय हो, जय हो। आइए अगले टॉपिक का श्रवण करते हैं। विदुर जी के उपदेश और धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो जब तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। लड्डू में विष मिला दिया था, लाक्षागृह में आग लगा दी थी। यदि यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति हैं, सो तुम्हारे अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे, इसलिए अब तुम मुंह छोड़ो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। खुद सोच समझकर घर छोड़े वो बुद्धिमान है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। यह जीव ऐसा ही अनाड़ी है, सोच समझकर स्वयं कुछ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर है, खाना बाहर का खाना बंद करो, कामकाज कम करो, आराम नहीं करोगे तो जान का जोखिम है, फिर डर के मारे घर बैठ जाता है। इस तरह लोग
डॉक्टर के कहने पर धंधा और कामकाज छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के लिए अपना 1 मिनट भी नहीं दे पाते। उस 1 मिनट में भी मन में यही चलता है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ देना है, कहाँ से मुझे ज़्यादा कमाई होने वाली है, कहाँ से मेरा बिजनेस ज़्यादा बढ़ने वाला है। अरे भाई, 24 घंटे अपने आप को देते हो, उसमें 8 घंटे 9 घंटे सोते हो, बाकी के घंटे काम में लगाते हो। थोड़ा सा घंटा भगवान को भी दो। कहते हैं भगवान को अपनी कमाई का 10% अर्पण करना चाहिए। ऐसे ही 24 घंटों में से कम 10% से 20% तो कम से कम देना चाहिए। 10 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए। नाम जप, कथा श्रवण कुछ तो कीजिए। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेले कहाँ जाऊँ। विदुर जी कहते हैं, दिन में तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही तुम्हें ले चलूँ। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्त्रोत तीर्थ गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाची जी दिखाई नहीं देती। युधिष्ठिर ने सोचा, हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अब उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलेगा, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने कहा, मेरे पापों के कारण धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण चाचा जी और चाची जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं, धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, चिंता मत करो। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सद्गति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना सोचो। मृत्यु के ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने ही लिए रोए वह ठीक है। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला यह नहीं समझता कि जो वहाँ गया है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी हैं। तुम अपनी मृत्यु को सोचो। सूत जी सावधान करते हैं, शैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सयानापन किस काम का, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं, तुम्हें मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, अब मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 माह के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्रीमद् भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अंत में हमें जाना भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। धर्मराज युधिष्ठिर तक नहीं बचे तो हम जैसे पापियों का तो क्या ही काम। इसलिए ज़्यादा परेशान ना होते हुए भगवान का नाम जप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए और आनंद में रहिए। सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। बेफिक्र होकर हाथ उठाकर नारायण नारायण जपते हुए आनंद में रहिए। ये सोचिए, जो आज मेरा है वो भगवान का भी है। जो मेरे पास आया है वही तो भगवान का है। उसी को भगवान को वापस समर्पित कर दीजिए। भगवान आपका कल्याण बहुत करेंगे, बहुत कल्याण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।